अब दादा पर्वत गिरा, बेटा मन्नू भगवान कृष्ण की कृपा से सातवां द्वार टूट गया है और अब चलो चलते हैं अपने दरबार की तरफ। परंतु द्वारपाल और यहाँ से निकलने का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। तो यार कहाँ लाख फंसा दिए यार। ऐसा करते हैं, तीरों के निशान देखते हुए चक्रव्यूह से बाहर निकल चलते हैं। सत्य करो, चलो चलो। पिताश्री के चरणों में अश्वेत का प्रणाम स्वीकार। मेरे पिताश्री को मारने वाले मेरे सरमुख आ जाओ। तो कौन है बालक? मैं दुर्योधन का पुत्र, मेरा नाम है अश्वेत। अस्केत, देखो ऐसा है बेटा अस्केत, पिता हमारा हो या आपका हो, गलत रास्ते पे जाता हो तो उसे समझा देना चाहिए। ये मूर्छावंत हुए हैं, मूर्छा से जग जाएंगे। तक चक्कर में ना पड़ो, भाई भाई मिलकर हसनापुर की आधी राधे बंटवारा कर लो, मजा करो, यह कल्याण है। जब तुम्हारे पिता श्री मन्नू कुआर नहीं झेल पाए तो तुम्हारे कहां बस की। हम लोगों का मार्ग छोड़ दो। तो फिर बोलो तुम क्या चाहोगे? मैं युद्ध करना चाहूंगा। युद्ध करोगे? इसको भी थोड़ा खेल खिला दिया जाए। दिखा दिए हम तो है। और मैं तो कह रहा था तू इससे युद्ध कर। हाँ, इसको तू समाप्त कर। अरे यार हम समाप्त तो कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पारिवारिक में ये युद्ध हो रहा है, तुम लोग कभी भी एक हो जाओगे। इसलिए ये आपका भाई है, अपने हाथों से 2-4 खेल खिला दो, बस अभी ये मूर्छावंत हो जाएगा। कहे उठो यार, यार ये तो बाथरूम फेंक दी से यार। लेकिन बेटा मन्नू, ये तो अनर्थ हो गया। देखिए तुम्हारे हाथों से 7 महारथी मूर्छावंत हुए, किसी की मृत्यु नहीं हुई, और तुम्हारे हाथों से
यह सुकेत मारा गया। क्या ये बेचारा मर गया? ये मर गया। अब ऐसा करो, यहाँ से तत्काल निकलो। दुर्योधन मूर्छा से जगेगा, इसका मृतक शरीर देख करके और आग बबूला हो जाएगा। इसलिए फौरन निकलो यहाँ से। चलो चलता है। तुमने अपने प्राणों को गवा दिया। यह क्या किया मेरे लाल गुरुद्रोणाचार्य? तुमने तो कहा था इस चक्रव्यूह में पांडव मारा जाएगा। अरे तुमने कैसा चक्रव्यूह रचाया जिस चक्रव्यूह में दुर्योधन का पुत्र ही संहारा गया। लेकिन हाँ, अभिमन्यु, तूने मेरे पुत्र को मारा है। अगर मैंने तुझे खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। तैयार हो जा। अरे यह क्या मूर्खों जैसा कार्य कर रहे हो? अरे एक अकेले पर सब मिलकर वार कर रहे हो। दादाश्री, अभिमन्यु ने हमारे भतीजे असकेत को मारा है। मैं इसे जीवित। शांत हो जा दुशासन, धैर्य को धारण कर और ध्यान दे। जब तक इसके हाथों में अस्त्र शस्त्र रहेंगे तब तक हम सब एक साथ मिलकर भी इससे युद्ध करें, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हाँ, अगर इसने मेरे पुत्र को मारा है तो इसका वध अवश्य होगा। लेकिन जानते हो कैसे? वो कैसे? इसे मारा जाएगा, लेकिन छल से। क्या छल से? इसका वध छल से। मरी हो, मरी। आज तुझे क्या हो गया? जरा ध्यान दे। पितामह भी संहारे गए। शांत हो जा द्वारपाल। देखो, भीष्म पितामह भी संहारे गए। आज मेरा बेटा असकेत भी संहारा गया। फिर भी तुम पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हो। अरे तुम्हें क्या हो गया है? क्यों नहीं पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे? तुम लोग छलिया हो। अभिमन्यु का वध छल से करोगे। और फिर जब यही बात है तो अभी एक पत्र लिख करके दादा धर्मराज के दरबार में भेजवा दो कि मेरा पुत्र सकेत मारा गया है। हम लोग युद्ध से घबरा गए हैं। कौरव और पांडव भाई भाई हैं। हस्तिनापुर की आधी रात देने के लिए तैयार हैं।
अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध बंद हो जाएगा। द्वारपाल ये क्या? अरे ये तो तुम बहुत पीछे की सोच रहे हो। जरा अपने मन में विचार करो। हस्तिनापुर का राजा चाहे दुर्योधन हो या धर्मराज हो, लेकिन तुम नौकर के नौकर ही रहोगी। हाँ, अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। अगर तुम बेटा अभिमन्यु से केवल ये कह दो युद्ध बंद हो गया है, तो मैं तुम्हें 10-20 हजार रुपये 4-5 गांव इनाम में दूंगा। क्या सोच रहे हो? ज्यादा सोचो मत। देखो, 5 साल के लिए जो 5 गांव का प्रधान हो जाता है, वो ना जाने कितना बना लेता है, और तुम्हें 10-20 हजार रुपये 4-5 गांव तुम्हारी 7 पुश्ते बैठे बैठे खाएगी। केवल तुम्हें इतना ही कहना है, बेटा अभिमन्यु से युद्ध बंद हो गया। सोचो ना ज्यादा, सोचने का समय नहीं, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। बात सही है यार। हस्तिनापुर के गद्दीधर चाहे दादा धर्मराज हो या आप हो, हमका काम मिली। हम तो नौकर के नौकर है। हाँ यार, मेरा कहना मान ले। कृपाचार्य के जो सामने खाते हैं, इनका देखे खोनो खौलत है। मां बेटा मन्नो, देखिए कौरव दल सब निहत्था खड़ा हुआ है। किसी के हाथों में अस्त्र और शस्त्र नहीं है। अस्केत मारा गया है। दादा दुर्योधन युद्ध से घबरा गए हैं। अभी एक पत्र लिख करके तुम्हारे दरबार में भिजवा देंगे। हस्तिनापुर की आधी रात देने के लिए तैयार है। अब युद्ध बंद हो गया। युद्ध होगा तब मारण की मैया ने रुपये 4-5 गांव सब भूल गया। हम सब भूले गए। मरवा डाले। बेटा अभिमन्यु देख लो, हम सब लोग निहत्थे हैं। युद्ध बंद हो चुका है, अब कोई युद्ध नहीं होगा। और तुम्हारे ताऊ धर्मराज से मेरी संधि हो चुकी है। संधि हुए जानते हो कितने दिवस हो गए हैं बेटा? बता दूं कि 17 दिन हुए संधि को है। अब होली नहीं लड़ाई है। हम कौरव पांडव भाई भाई थे, भाई भाई है और भाई भाई ही रहेंगे। इससे युद्ध बंद हो गया है, तुम भी शांत हो जाओ बेटा। परंतु आप लोगों की बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो फिर तुम्हें किस प्रकार से विश्वास होगा बेटा? देव को बुलाओ। ऐसी बात है। जाओ गुरुदेव को लेकर आओ।
हेलो हेलो। हाय मेला कमेटी में कुछ दाताओं की सूची। ये 100 मुद्रा नरेंद्र गौतम गैथा की तरफ से, 100 मुद्रा हाँ बोलो गुरुदेव, आप मुझे सच सच बताओ, क्या कौरव और पांडवों में हेलो संधि हो हेलो गया या नहीं? हेलो हेलो हेलो। हाँ 100 मुद्रा मिथुन विश्वकर्मा गैथा की तरफ से, 200 मुद्रा मनोज अर्कवंशी बरियारपुर की तरफ से, और 151 मुद्रा श्याम सुंदर अर्कवंशी मरिया की तरफ से, और 151 मुद्रा रामपाल अर्कवंशी कुढ़ा की तरफ से, और ये 500 मुद्रा अवधेश अर्कवंशी गैथा की तरफ से, 101 मुद्रा बैजनाथ पाल गैथा की तरफ से, और 100 मुद्रा छोटा गुरुदेव बेटा अभिमन्यु से बता दो, युद्ध बंद हो गया, अब कोई युद्ध नहीं होगा। हेलो आप गुरुदेव, आप सच बोलना, सच के सिवा झूठ मत बोलना। बोलो कौरव और पांडवों में संधि हो गया या नहीं? बेटा अभिमन्यु, ये तो मैं नहीं कह सकता कि युद्ध बंद हो गया है। यदि दुर्योधन कहता है तो ऐसा ही समझो। हाँ हाँ युद्ध बंद हो गया, जाओ गुरुदेव। बेटा अगर अब भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर हस्तिनापुर की जनता से पूछ सकते हो। शे मेरे भाई बहनों, आप लोग सच सच बताओ मुझे, क्या कौरव और पांडवों में संधि हो गया या नहीं? नहीं हुआ है। शांत हो जाओ बेटा, इस जनता पे विश्वास मत करो, क्योंकि जिसकी सत्ता उसकी जनता, जिसका खाती है उसका बजाती है, जनता पे विश्वास करने वाला नहीं है। अपने चाचा श्री पे विश्वास करो मेरे लाल, कि आओ बेटा प्यारे बेटा, इस प्रेम गोद में आ जाओ। तैयार हूँ। शे चाचा श्री, यदि कौरव और पांडवों में संधि हो गया है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? यह ऐसा है तो सब व्यर्थ हुआ, ले लो गोदी में बेचा। आप हमसे इतनी दूरी रखते हो, ये चाचा श्री आप अपनी गोद से मुझे क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं बेटा अभिमन्यु, आओ आओ, मैं तुम्हें लेने के लिए तत्पर तैयार हूँ, लेकिन ठहर जाओ कि आते ही हो